संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से, तुम्हारे पूर्वजों ने जो तुमको प्रदान किया है उसको संप्रदाय कहते हैं। भारत की सारी मीडिया आज 40-50 साल से संप्रदाय संप्रदाय रट रही है। बड़े बड़े साहित्यकार हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े कवि हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े भाषाविद हैं, पर आज तक संप्रदाय की परिभाषा ठीक से नहीं दे पाए। इन बच्चों के मनों में जो कुछ बिठा दिया। व्हाट डू यू मीन बाय संप्रदाय? सम्यक प्रकार से अपने पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान को ही संप्रदाय कहते हैं। इसमें क्या बुराई है? मिस्टर पेठे के पूर्वजों ने जो ज्ञान दिया उनको, उनके परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के, और फिर भारत एक ऐसी, डीएनए और गोत्र में ज्यादा अंतर मत समझना। डीएनए बाद में खोजा गया, डीएनए बाद में नाम दिया गया, गोत्र भी उसी को कहते हैं। मैं साइंटिफिकली प्रूव कर दूंगा तुमको। पर भारत की विद्या की तरफ किसी का, और भारत की विद्या अगर विकसित हो गई तो सबको मालूम है कि केवल हथियार बना करके भारत के ऊपर में कभी भी अपनी प्रभुता कायम नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत में इतने विद्वान, इतने वैज्ञानिक, इतने निष्णात लोग हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर कल्पनाशीलता की बात है तो जरा बताओ कि आज की दुनिया में जिस पुष्पक विमान की बात चलती है, अभी भी अमेरिका उसको बनाने में सफल नहीं हो पाया है। और मैं जानता हूं कि अभी तुम नहीं मानोगे, लेकिन आज के कुछ साल पहले जब गॉड पार्टिकल्स नाम दिया गया, विज्ञान धीरे धीरे आ रहा है। विज्ञान बुरा नहीं है, विज्ञान हमारे विरुद्ध नहीं है, पर जितना ढूंढ पा रहा है धीरे धीरे वो ढूंढ रहा है। इसलिए विज्ञान और ज्ञान में, विज्ञान और हमारे धर्म में, विज्ञान एंड स्पिरिचुअलिज्म में, साइंस एंड स्पिरिचुअलिज्म में कोई विभेद नहीं है। ये जानबूझ करके भारतीयों के भीतर में जहर डाला गया ताकि तुम अपनी संस्कृति से दूर हो जाओ। इन श्रीमद् भागवत ग्रंथ में, जिसमें इकोनॉमिक्स से लेकर के ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से लेकर के बायो, बायो से लेकर के महाराज फिजिक्स तक है, इसमें ये सब तुम पढ़ न पाओ और कहीं विश्व के मानस पटल पर तुम ये न कह सको कि दुनिया में जो कुछ पैदा हुआ है वो भारत के सनातन संस्कृति के ऋषियों के किताबों और ग्रंथों से पैदा हुआ है। वो तुम्हारी सुपरियॉरिटी को स्वीकार नहीं करना चाहते। दैट्स वाई उन्होंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था तुम्हें दी है कि जीवन भर उनकी गुलामी करते रहो तुम, पर तुम भी मानने को तैयार नहीं हो। लंदन रिटर्न हो आवे तो तुम बड़े खुश हो जाते हो, लंदन रिटर्न हो आया, अमेरिका रिटर्न हो आया। ये तीसरी बार फिर से कह रहा हूं, विवेकानंद जब तक बंगाल में थे कितनी बेइज्जती करते थे लोग रामकृष्ण परमहंस की और विवेकानंद की। पर पागल गुरु का पागल चेला, बिना काम का पता नहीं ये क्या करते हैं। पर जब वही पागल गुरु का पागल चेला शिकागो में सबके सिट्टी पिट्टी गुम करके आया, भारतीय धर्म की ध्वजा को गाड़ करके आया, जब वापस आया तो पूरा बंगाल सड़कों पर आमार विवेकानंदो। जब शिकागो अमेरिका से आए तब अमर विवेकानंद, उसके पहले पागल गुरु का पागल चेला। यही तमगा मिलता है। तुम्हारे भी मोहल्ले में, तुम्हारे भी घरों में तुम्हारे बच्चे जब सत्संग की ओर उन्मुख होने लगते हैं, किसी संत, रियल सदगुरु की तरफ, अ स्पिरिचुअल मास्टर, अ बिलवेड मास्टर, अ नॉलेजफुल मास्टर, जब उसके पास वो जुड़ने लगते हैं तो तुम्हारे आस पड़ोस और रिश्तेदारों से भी एक ही आवाज़ निकलती है, जरा बचा के रखना कहीं बाबा जी न बन जाए, गुंडा बन जाए, निर्भया की इज्जत लूट ले, श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दे, बम बना ले। न जाने कितने कितने ऐसे कर्म, जिन कर्मों को याद करके भी सर नीचे झुक जाते हैं, वो बन जाए, पर नॉलेजफुल कोई स्पिरिचुअल मास्टर न बनने पाए, बाबा जी न बनने पाए। व्हाट डू यू मीन बाय बाबा जी? द बियर्ड, जटा, दंड, माला, तिलक, ये बाबा जी का अर्थ है। ये तो है
बड़ी अच्छी बात है, परंपरा में मिला है। परंपरा युक्त सब कुछ धारण करके ही चलना चाहिए। सरनेम धारण करके चल ही रहे हो ना, कि छोड़ दिए हो? सरनेम तो सभी धारण करके चल रहे हो, कर रहे हो, भारतीय कह रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? बाह्य आवरण कैसा हो कुछ पता नहीं, पर भीतर निष्णातता होनी चाहिए, भीतर में ज्ञान भरा हुआ होना चाहिए। और वो किसी सदगुरु से मिलके ही हो सकता है। पर क्या करें गुरुजी, आजकल देख रहे हैं संत लोग कैसे कैसे हो गए, कितना विवाद हो गया उन लोगों के ऊपर, कितने लोग क्या क्या करके चले गए, अब विश्वास नहीं होता। वही बात तो मैं तुमसे बार बार पूछता हूँ, इस देश में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड कायम कर दिए गए, फिर भी क्या राजनीति खत्म हो गई? फिर भी क्या सरकारें बनना बंद हो गया? इस देश में डॉक्टरों ने पता नहीं क्या किया, निठारी कांड हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी किडनियां निकाल के बेच दी जाती हैं, सब कुछ किया जाता है इसे। अरे बच्चे बेच दिए जाते हैं वार्ड में। तुम बच्चा जन्म देते हो, बच्चे ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे के पास, हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में। पर क्या अस्पतालें बंद हो गई? अब तुम अस्पताल नहीं जाते? टीचर पता नहीं क्या क्या कर लेते, इंजीनियर पता नहीं क्या क्या कर लेता, बाकी लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते। तो सबके ऊपर ये सब होने के बाद भी समाज का अपवाद कभी समाज का नियम नहीं बन सकता। वैसे ही इस व्यासपीठ पर हो या इस वस्त्र में हो, इस दुनिया में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, चलती रहती हैं। पर दिन रात अगर वही गॉसिप करोगे, वही चर्चा करोगे, तो कोई सचमुच का ज्ञानी महापुरुष भी जो तुम्हें ज्ञान देने आया होगा, तुम्हारे बच्चे भी उनको नफरत की निगाह से देखेंगे। कोई भगवा पहन लेगा, बोला आ गया बाबा जी, देखो पैसा कमाने के लिए, देखो ये भी बाबा जी बन करके आ गया। इतनी नफरत अपनी संस्कृति के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, जिन लोगों ने तुम्हारे संस्कृति को अभी तक बचा के रखा है, तुम्हारे शास्त्रों को पढ़ करके रखा है। तुमको तो फुर्सत ही नहीं मैकोले की किताब पढ़ने से, तुम्हारे अपने सनातन संस्कृति की विद्या को, संस्कृत को, एक एक ऋषियों की किताबों को जो दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं, उनके विषय में तुम्हारी धारणा क्या है? जिनके द्वारा भारत सबसे सुप्रीम हो सकता है, उनके विषय में तुम्हारी धारणा क्या है? बताओ। दो कौड़ी की धारणा है तुम्हारी। अच्छा ये कथाकार है, ओ अच्छा ये बाबा जी है, अच्छा 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 साधु है, हाँ चल क्या बाबा, चल निकल इधर से। ये भारत है तुम्हारा।